जैसे काशगर में रात होती है तो लाइटें जलने के बाद इन गलियों की खूबसूरती मज़ीद डबल हो जाती है। नहीं जी, ये मुझे बच्चे मिले मेरे रूम के बाहर और कहते हैं कि आई लव पाकिस्तान, और इसने ये चेक करे अपने मोबाइल के बैग पे पाकिस्तानी जो है ना रुपीज़ 10 रुपीज़ का नोट जो है ना वो रखा हुआ है। प्यार कैसे होता है। ये शाहरुख खान की फैन है यहाँ पे, और इन चाइनीज में इन्होंने गाना सुनाया है मोहब्बतें मूवी वाला। एंड अदर अनबयानेबल व्यू, लुक एट दिस यार। पूरी ये अब दूसरी साइड के ऊपर मैं आया हूँ और इसका नाम है एंशिएंट सिटी ऑफ सूजी। ओके जी लेडीज एंड जेंटलमैन, काशगरी पुलाव, लैम्प पुलाव। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ बिलाल आज़म एंड यू गाइस आर वाचिंग माय चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। और बीइंग अ ट्रैवलर के ऊपर वंस अगेन चल रही है हमारी चाइना की सीरीज़ 2.0 और मैं इस वक्त एक्सप्लोर कर रहा हूँ काशगर का शहर। लाहौर से मैं चला था और मैं खुजरा बाजार क्रॉस करके बस के ऊपर आया यहाँ पर। उसकी जो सारी डिटेल थी, कितना मेरा पैसा खर्चा वगैरह क्या आया और किस तरह वीज़ा वगैरह का लिया था, वो मैंने पहले एपिसोड में बता दिया था। काशगर का ये मेरा दूसरा दिन है आज, और काशगर का एंशिएंट सिटी जो है वो हम कल भी कुछ एक्सप्लोर किया था और आज भी मैं कुछ एक्सप्लोर करूंगा। तो आए चलते हैं काशगर के मेन गेट से इसकी एंशिएंट सिटी में एंटर होते हैं और फिर आपको अंदर से दिखाते हैं, कुछ खाना पीना भी करते हैं और कुछ भी गलियां भी देखते हैं। तो ये जनाब सबसे जो मेन गेट है काशगर का वो ये वाला है। ऊपर आप सबसे ऊपर देखोगे तो काशका रफादाई शहरी लिखा हुआ है, जिसका मतलब है एंशिएंट सिटी ऑफ काशगर, एंशिएंट सिटी ऑफ काशी भी कहते हैं इसको। तो लें जी, ये काशगर का बाज़ार हम लोग एंटर हो गए हैं और इनके जो ड्रेसेस हैं वो आप लोग देख सकते हो। ज़्यादातर इधर आपको शॉल्स नज़र आ रही हैं और जो काशगर के सोवेनियर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, स्पेशली क्योंकि काशगर का है ही फूड मशहूर। और मैं आप सबको कहूँगा यार, आप एटलीस्ट जब भी आपको मौका मिले ज़रूर काशगर आओ और फ़ूड के लिए एटलीस्ट ज़रूर आओ। तो यहाँ पे इनके खाने बहुत ज़्यादा फेमस हैं। मैंने लास्ट टाइम भी ट्राई किए थे, इस दफ़ा भी ट्राई करूँगा और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो यहाँ पे इनका जो म्यूज़िक जैसे मैंने आपको बताया वो भी बहुत ज़्यादा शेयर होता है। और ये जो है ना इनका सब्ज़ी का, ये क्या है आई डोंट नो, कद्दू है या क्या, ये हर घर में और पूरी गलियों में इनका ना लटका होता है यहाँ पर। तो मोस्टली आपको यहाँ पे जितनी भी कम्युनिटी नज़र आएगी वो मुस्लिम कम्युनिटी है, और शॉप्स की स्पेशली जो ऑनर्स हैं, और आहिस्ता आहिस्ता बीच में जितने भी आपको मॉडर्न शॉप्स नज़र आएंगी वहाँ पे फिर आपको मेनलैंड चाइना से भी लोग नज़र आ रहे हैं, क्योंकि टूरिज़म का ये एक नया हब बनता जा रहा है एक्चुअल में, जिसकी वजह से बाकी लोग भी जो हैं वो दूसरे शहरों से इस तरफ आ रहे हैं अपने टूरिज़म को जो है ना वो पिक करने के लिए। तो बड़ी ज़बरदस्त मुझे कॉफ़ी का अरोमा यहाँ से आ रहा है। फ़िलहाल हम कॉफ़ी तो नहीं, लेकिन हम लोग कुछ इनका लोकल फूड ट्राई करेंगे। काशगर के अंदर आप जब आते हो बिल्कुल ऐसे जैसे मुझे याद है मैं साउथ कोरिया में भी गया था, वहाँ पे भी आप उनका लोकल ड्रेस वगैरह पहन कर उनके पूरे शहर में घूमते रहते हो। तो यहाँ पे भी आपको काशगर का लिबास पहनाया जाता है और उसके बाद फिर उसको फ़ोटो शूट आप करते हो। फ़ोटोग्राफ़र्स भी आपको मिलते हैं और आप फिर उसको पूरी गलियों में डिफरेंट जगहों पे जाके आपको फ़ोटोग्राफी करते हुए लोग नज़र आएंगे। तो आपको ये देखें, वहाँ पे भी एक कॉलर शॉप मिलेगी, यहाँ पे मिलेंगी डिफरेंट ड्रेसेस की डिफरेंट प्राइसेस हैं। तो जितना माल नज़र आ रहा है सारा चाइना माल है चाइना के अंदर। तो ये है जनाब सर्दियों का काशगर। चेक करें, आपको ऊपर वाले मकानात नज़र आ रहे हैं। देखिए वो जो पीछे पीछे वाले हैं ना वो इतने ज़्यादा अच्छे कंस्ट्रक्ट नहीं हुए और वही पुराने ज़माने के बिल्कुल है। ओके जी, आप काशगर आते हैं और चाइना में भी स्पेशली बाकी जगहों पे भी और यहाँ पे भी आपको ये बड़ी मज़ेदार नूडल्स मिलती हैं। और ये देखें, ये कुछ नूडल्स इन लोगों ने ये पकड़ी हैं, ये येलो कलर की हैं, और उसके बाद ये कोई वाइट कलर की नूडल्स हैं, उसके बाद ये कोई एग नूडल्स हैं। मतलब ये नूडल्स का एक्चुअल में प्लेटर है। ये आई थिंक एग हैं, ये वो जो माया की बनती हैं, और ये कोई
बाइट्स हैं बड़ी बड़ी। लेस स्पाइसी है, लेस स्पाइसी। पता नहीं और वो चेक करें कितनी कितनी इतनी स्पाइसेस रखी हुई हैं। ओह अल्लाह खैर करे। ओह नो स्पाइसी, नो स्पाइसी। समझ उसको कुछ नहीं आ रही। ऊपर कीड़ा डाल दिया और कुछ उसने धनिया डाल दिया और कुछ मसाले और सबसे ऊपर आगे हैं चने। लो जी ये हमारी बन गई है प्लेट रेडी। दिस इज़ 7 युआन की प्लेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले भाई पता नहीं कितना स्पाइसी होता है, बहुत कुछ डाल दिया उसने। ये तो ठंडी यक है। बच्चे कॉलेज आ रहा है। ओह अंदर जाके लगे हैं स्पाइसेस। बहुत मज़े की हैं यार, क्या क्या क्रंची क्रंची डालते हैं ऊपर। ये पता नहीं क्या है, मूली तो नहीं है। पता नहीं क्या है। चना यहाँ पे इतना बड़ा होता है, नीचे से निकालते हैं। ये हैं कोई शीशे वाली नूडल्स, ट्रांसपेरेंट है। स्पाइसेस इस पे बहुत ज़्यादा लगी हैं। ठीक है, ये तीसरे टाइप की नूडल है। ये कुछ चुटिया सी बनी हुई है, जंगल से बने हुए हैं इसके। अच्छा ये पूरी की पूरी प्लेट ना एक एक्सपीरियंस है। ओए होए होए होए। बहुत स्पाइसी है। मेरी कैपेसिटी हो गई है फुल। ये मेरे साथ कोई और दूसरा बंदा होता तो मैं बाकी उसको ज़रूर दे देता। मेरे से नहीं ये पूरा खाया जा रहा यार। ये भी मैंने छोटी प्लेट ली थी लेकिन मेरे से नहीं खाई जा रही। है मज़ेदार नो डाउट, बस आपको तैयार अपने आप को पहले करना पड़ता है कि यार आप एक स्पाइसेस के तालाब के अंदर जो है ना वो जंप लगाने लगे। ओए होए होए। तो जी चलते चलते मैं आ गया हूँ मटक बाज़ार, और ऊपर तो लिखा हुआ है काशगरी में कतमन बाज़ारी समथिंग, इंग्लिश में इसको लिखा हुआ है मटक बाज़ार। और ये बेसिकली जो सारी आयरन मैन्युफैक्चरिंग इनकी साइट थी, यहाँ पे सारे बर्तन बनाए जाते थे, ये वो है। आगे लेकर मैं चलता हूँ, आपको अभी वो भी दिखाता हूँ। लेकिन जिन लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे हैं, पिछली सीरीज़ देखी है, उनको याद होगा कि ये है वो जगह जहाँ पे मैंने लास्ट टाइम शुतुरमुर्ग का अंडा खाया था। बाकी सारे अंडे भी खाए थे हमने। ये सारे अंडों का बड़ा ज़बरदस्त उसमें फ्लेवर्स वगैरह डाल के देते हैं, लेकिन मैंने ये अंडा भी ट्राई किया था फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में। फ़र्स्ट और लास्ट टाइम ही किया था, और बड़ा ही डिफरेंट टेस्ट था। एक एग पुडिंग केक नुमा था, उसके अंदर उसने डिफरेंट फ्लेवर्स वगैरह भी डाले थे, लेकिन इतना हैवी था कि हमसे खाया ही नहीं गया था पूरा। बट यार दैट वाज एन एक्सपीरियंस जो आपको एक दफ़ा ही ज़िंदगी में बस करना होता है। बड़ा ज़बरदस्त था। तो ये देखें, चले मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखें, ये कि इन्होंने एग लिया बड़ा वाला और इसको ऐसे करके तोड़ा, ऊपर से सुराख किया, और इसके बाद इसके अंदर कुछ फ्लेवर्स डालेंगे। कबूतर के हैं, मुर्गी के हैं, बतख हैं। तो ये बतख का अंडा है बेसिकली इन लोगों ने लिया। ये काशगर के जो एक्चुअल कारीगर हैं, ये उनकी एक वर्कशॉप है जो दिखाया कि कैसे काशगर के लोग जो हैं ये कारीगरी किया करते थे। ये पित्तल के तांबे के बर्तन यहाँ पे बनना बहुत ज़्यादा यहाँ पे फेमस है। और ये है एक्चुअल में इनकी यूँ समझ लें भट्टी है, और बहुत बड़ा ये एक बेलचा मुझे नज़र आ रहा है इन लोगों ने। ये देखें, ये एक एक्सपीरियंस्ड है बेसिकली टी हाउस। यहाँ पे लोग जो हैं ये इनका अपना घर है और डांस वगैरह करते हैं, लोगों को एक्सपीरियंस देते हैं और चाय वगैरह बनाते हैं। ऑलराइट,
चलते चलते यार ये काशकर का स्कूल भी आ गया। मैंने ये वाली वैसे गलियाँ नहीं देखी थी, वैसे ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ। डिफरेंट जगहों के ऊपर आ गया। मुझे ये लग रहा था लास्ट टाइम कि शायद मैं पूरा काशकर फिर गया हूँ, लेकिन ये तो इस दफ़ा मैं जिस भी गली में जा रहा हूँ कुछ नई जगह मुझे नज़र आ रही हैं। अनार जो है जनाब आपको यहाँ पे एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा चेक कर लें, रेडिश कैसा भरा हुआ निकलता है। ये देखें पूरा का पूरा अनार का जो गुच्छा है ना वो छील के उसके अंदर से निकाला हुआ है बगैर छिलके से, और मशीन से भी नहीं निकालते, जाली के अंदर रखते हैं और उसके बाद फिर इसको हैंड से निकालते हैं। ये देखें जी गली के दरमियान में ही, जिस तरह गली के नुक्कड़ के अंदर हमारे नान चने की कोई शॉप होती है, बिल्कुल उसी तरह पुराने ज़माने की भी यहाँ पे सेम काशकर में नान की शॉप लगी हुई है, और कीमे वाले नान और सादे नान और फ्रूट नान सारे अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो यार काशकर का सुबह के टाइम एक अलग माहौल होता है, और रात को जब ये लाइट्स लग जाती हैं चल जाती हैं तो एक अलग ही माहौल होता है। ये पीछे जो आपको मेहराब नज़र आ रहे हैं और जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये एक्चुअल में मस्जिद है, जो कि अब ख़त्म कर दी गई है, और मस्जिद ख़त्म करके अब नीचे ड्राई फ्रूट्स की शॉप्स हैं और इसके आगे भी कुछ हैंडीक्राफ्ट्स की शॉप्स हैं। सर्दियों के अंदर ना इनके काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स देखे बंद हो जाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट एंड ऑफ द सीज़न है तो लोग चले गए हैं यहाँ से काफ़ी ज़्यादा। तो ओवरऑल अगर आप इसको काशगरी ज़बान में इस बाज़ार का नाम ऊपर है खाम बाज़ारी, जैसे हम कहते हैं कि खाम माल कहीं से मिलता है, तो ये है उसका नाम बाज़ार का। यहाँ पे आपको कुलचे, ठंडे ठंडे कुलचे मिलते हैं, और आपने घर जाके बेसिकली इसको गर्म करना होता है और यखनी में फिर आपने डिप करके इसको खाना होता है। तो ये देखें ये है एक्चुअल में काशगर का खाम बाज़ार, और सामने है काशगर की सबसे बड़ी मस्जिद, वहाँ पे आपको लेके चलता हूँ। बहुत बड़ा स्क्वायर है यहाँ पर, हवा इतनी तेज़ है, बादल आप देखें फुल काले स्याह बादल आगे हुए हैं और अंधेरा हो गया हुआ यहाँ पर। तो काशगर की अगर आपने लोकल कम्युनिटी से मिलना हो ना तो आपको मस्जिद के बाहर मिलेगी, ज़्यादातर आपको एजेड लोग, और इसके अलावा स्टॉल्स वाले भी। एक तो है ज़रा लोग कुछ मॉडर्नाइज्ड हो गए हुए हैं और कुछ दूसरी जगहों से यहाँ पे आके आबाद हो गए हैं, लेकिन इस मस्जिद के आसपास आपको सबसे ज़्यादा काशगर की अपनी लोकल कम्युनिटी नज़र आती है, क्योंकि नमाज़ पढ़ने आते हैं लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, तो उनके साथ फिर उनकी फैमिलीज़ भी अक्सर आई होती हैं, बच्चे शच्चे भी आए होते हैं। तो मस्जिद के साथ वाली स्ट्रीट पे अगर आप आ जाते हैं तो इसका नाम है जी वस्तम्बोई मिलेनियम ओल्ड स्ट्रीट, और काशगरी ज़बान में भी कुछ लिखा हुआ है कदीमी कूचा। ठीक है, हमारे से मिलता जुलता ही लफ्ज़ है कदीमी कूचा, और पुरानी गली को ही कहा जाता है। ये मस्जिद का बैक डोर है, देखें जी ये गलियां हैं, और ये ऊपर लाइव म्यूज़िक भी जा रहे हैं बैठ के। ये आई थिंक एंशिएंट होटल है, फोक म्यूज़िक और टी हाउस और एंशिएंट लैंड। यहाँ पे आप वही है कि आप एक चाय का कप मंगवा लें और इसके साथ आपको म्यूज़िक सुनाते हैं अपना। तो यही कल्चर हमें थोड़ा बहुत अपने हुंजा गिलगित स्कर्दू में भी देखने को मिलता है। तो ये मिक्स ही है यार, ऊपर लाइव म्यूज़िक चल रहा है, नीचे यहाँ पे काशगरी म्यूज़िक भी चल रहा है, और ये पुरानी पुरानी गलियाँ। और मैं एक और चीज़ आपको दिखाऊँ कि ये भी अंदर एक मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद का मीनार आपको नज़र आ रहा होगा। असल में आई थिंक सर्दी की वजह से मुझे लगता है ड्राई फ्रूट हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है। लास्ट टाइम इतना नहीं था ड्राई फ्रूट जितना इस दफ़ा नज़र आ रहा है।
यार ये गलियों के एंट्रेंस कितने खूबसूरत बनाते हैं ना, स्पेशल डेडिकेटेड। ये देखें वुड का स्ट्रक्चर बनाते हैं या पत्थर का बनाते हैं। और ये हैं इनके सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो इन्होंने यहाँ पे सारे लटकाए हुए हैं। और जो ये इनका स्क्वायर है, यहाँ पे ये लोग अक्सर फंक्शन वगैरह करते हैं और डांस वगैरह इनका यहाँ पर हो रहा होता है। आई थिंक वीकेंड्स के ऊपर होता है या कोई एक दिन होता है वीक का। यहाँ पे सारा ये ओल्ड हाउस है और इसके ऊपर यहाँ पे स्टेज लग जाता है। ये ड्रम श्रम देखें आपके पीछे पड़े हुए हैं, ड्रम वगैरह बजाते हैं ये लोग। तो ये भी देखें काशगर की एक और बहुत खूबसूरत मस्जिद है पीछे। नीचे आपको ये खाने वगैरह देखने को मिल रहे हैं। पीछे ये किसी ज़माने में मस्जिद हुआ करती थी। दिस इज़ अनदर ब्यूटीफुल स्ट्रीट एंड दिस इज़ अनदर ब्यूटीफुल मॉस्क। बैकग्राउंड में मेहराब बना हुआ है यहाँ पर और नीचे बहुत पुराने ज़माने के दरवाजे लकड़ी के आपको नज़र आएंगे। तो ये पूरी जो गली है ना, यहाँ पे तो मुझे ज़्यादातर बर्तन और वो चीज़ें नज़र आ रही हैं ओवरऑल। जी शाम हो गई है और अब हम चलते हैं वापस अपने हॉस्टल की तरफ। मुझे अब रोड क्रॉस करनी है। और तो जैसे मैं आप सबसे कह रहा था कि जैसे ही काशगर में रात होती है तो लाइटें जलने के बाद इन गलियों की खूबसूरती मज़ीद डबल हो जाती है। हवा आज बहुत तेज़ है, माइक की मेरी बैटरी हो गई है ख़त्म, तो आपको अब हो सकता है हवा भी साथ सुनने को मिले। मैंने कहा मैं थोड़ा सा वेट करूं और आपको नाइट के मनाजिर जो है ना वो ज़रूर दिखाऊं। लुक एट द ब्यूटी यार, कमाल। ऊपर से ये काशगर के लोगों का जो लिबास है, बड़ी बड़ी टोपियाँ और इनकी जो स्पेशल काम हुआ होता है इनके कपड़ों के ऊपर, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। अनार का जूस तो भाई इस मौसम में बिल्कुल भी नहीं मैं पीऊँगा, कॉफ़ी ही पीनी चाहिए आपको इस टाइम। हाँ ये है कि मकई का भुट्टा ज़रूर खा सकते हैं। और अच्छी बात ये होती है, आप यूँ चेक करें कि ये एनवायरनमेंट का ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखते हैं और कोयले इन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए हैं। सारी अंगीठियाँ इनकी इलेक्ट्रिकल हैं, नीचे इलेक्ट्रिकल रॉड है और ये स्टीम के अंदर नीचे गर्म पानी के अंदर सिट्टा पड़ा हुआ है और इसको फिर नरम होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो है ना उसको बारबेक्यू कर रहे हैं फुल हीट के ऊपर। ये हैं जी काशगर के ड्राई फ्रूट्स और उसको वैक्यूम पैक करके इन लोगों ने रखा हुआ है यहाँ पर। तो यार ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं जो हमारे पाकिस्तान में भी आनी चाहिए, क्योंकि इस तरह बहुत जल्दी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। जब आप नॉर्मल डब्बों में रखते हो और आपने लंबा चलाना हो तो आप इसको वैक्यूम पैक कर सकते हो। तो ये इन लोगों ने, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है आज यहाँ पर, इन लोगों ने इसको शीट से प्रॉपर कवर कर लिया। ये है जी काशगर की अनदर नान शॉप। क्या सिरी पाई की खुशबू आती है। ये लाइव इस वक्त टिकटॉक कर रही हैं। और ये हैं जी डिफरेंट नान, ये हैं मसाले वाले क्रिस्पी, ये बादाम और अखरोट वाले हैं। हाय हाय हाय, ये है जी। लास्ट टाइम अब्दुलरहमान था ना स्पेशल, मैंने अब्दुलरहमान को तंदूर में भेजा था, भी खुद लगवा के लेकर आ। तो वो अब्दुलरहमान जो है ना मेरे लिए ये वाला कुलचा लगवा कर लेकर आया था जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। आप ये देखो पूरा इन्होंने अपने नान को ही इतना ग्लोरीफाई किया हुआ है काशगर को कि ये देखो पूरी दीवार के ऊपर बताते हैं कि भाई हमारी कोई चीज़ है जो कि सेलेबल है और हम सब उसके ऊपर प्राउड फील करते हैं। लेकिन आप शॉप चेक करो कितनी मॉडर्न है। ये है यहाँ की मॉडर्न नान शॉप। तो हमारी तरह नहीं है तंदूर, प्रॉपर नान यहाँ से पैक होकर लोग शिप करते हैं, डब्बों के अंदर जाते हैं। और सिर्फ एक चीज़ नहीं ना रखी उन्होंने, नॉर्मल नान रोटी ये इसी तरह ये देखें पैक होकर जाते हैं नान बेक के नाम से। ये एक्चुअल में ब्रांड का नाम है। ये भी इनकी एक आइटम है जिसके अंदर ये लोग अखरोट लगा के देते हैं। कितने आइडियाज़ हैं जो हमारे नान वाले अगर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें तो बहुत ज़्यादा इनोवेशन आ सकती है।
मैंने जब एक दिन बाद कल मेरी फ़्लाइट है तो जाते हुए मैं पैक करवा के ले जाऊँगा, ताकि मुझे अगर कोई वहाँ जाके खाने पीने की कोई भी दुश्वारी हो तो एटलीस्ट मेरे पास ना यहाँ से हलाल फूड होना चाहिए मेरे पास। तो ये काशगर का एटलीस्ट फ़ायदा है कि आप यहाँ से ना चीज़ें पैक करा सकते हो। ये इधर शवारमा रोल्स वगैरह हर चीज़, आगे थोड़ी सी मुश्किल तो नहीं है लेकिन हर जगह पे काशगर के अंदर ऐसे है, काशगर में भी और चाइना में भी आपको कहीं पे भी ना मस्जिद ज़रूर मिल जाती है, उसके अराउंड इजीली आपको हलाल फूड मिल जाता है। तो सुबह के टाइम इस स्ट्रीट की वाइब्स किसी और तरह की है, और शाम के टाइम मुझे तो वैसे आपस की बात है शाम के टाइम ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन ओके सो ये मैंने इनसे पता किया, ये देखें इसके अंदर ये यखनी होती है, या कबूतर की होती है और या आपकी लैम्प की होती है। कबूतर की यखनी विद वेजिटेबल इज़ 35 रिंगिट के अराउंड 35 युआन, और लैम्प की जो है ना वो आपकी ऑलमोस्ट 20। ये है कबूतर। लास्ट टाइम हमने ट्राई किया था मज़ेदार, बट क्वांटिटी इतनी कम थी कि बस वैसे इंजॉयमेंट ही थी। ज़ुबान देखें कैसी चीज़ है ना कि कितनी अपनाइत आ जाती है आपकी खुद ब खुद, कि आप जब यहाँ पे पढ़ते हैं और आपको समझ आती है अच्छा मेहमान खाना, तो आपको समझ आती है यार ये तो हमारी लैंग्वेज ही लिखी हुई है, तो उससे आपको एक अपनाइत ऑटोमेटिकली फ़ील होने लग जाती है। और यही वजह है ओबियसली, एक मुस्लिम कल्चर भी है और वो जो सारी कंस्ट्रक्शन है, जो मुस्लिम आर्ट आपको इधर बहुत ज़्यादा मिलता है, उससे भी आपको अपनाइत बहुत ज़्यादा होती है, और लोग बहुत अच्छे हैं। बेसिकली मेरी जो बीफ की जो कचौरी और टिक्की वाली शॉप थी ना, वो बस यहीं पे करके कहीं पे थी, और वो बता रहे हैं कि शायद वो लोग बंद कर गए हैं यहाँ से, आई थिंक सर्दी की वजह से या आई डोंट नो किस वजह से। मैंने एक दो लोगों को ना इमेजेस वगैरह दिखाए हैं, वो कह रहे हैं कि वो यहाँ से करके बंद। और मलेशिया में देखा था मैंने, मुझे तो लगता है इन्होंने वहीं जाके खोली है, मलेशिया में बहुत बिक्री थी इनकी। देखें यार मैं इनकी आपको सबसे अच्छी चीज़ दिखाता जाता हूँ कि जो देखें रश पड़ता जाता है और उनका डस्टबिन वगैरह और गंद वगैरह इकट्ठा होता जाता है, ये जो गंद उठाने वाली गाड़ी है ना, ये थ्रू आउट आपकी इस स्ट्रीट में घूमती रहती है। हर स्टॉल से इन लोगों ने यहाँ से अपनी बास्केट उठा लेनी होती है और इसको डंप करके ये आगे ले जाते हैं। तो दैट्स हाउ दे आर मैनेजिंग। आप देख लो थ्रू आउट, दरमियान में वो झाड़ू भी लगाते जा रहे हैं, ये पत्ते ज़मीन पर आते हैं और ये लोग फिर उसकी झाड़ू वगैरह लगाते रहते हैं, और जिन स्टॉल का इधर डस्टबिन फिल होती जाती है और ये उनको बताते जाते हैं, और उनका सामान वगैरह या जो भी उनका जो वेस्ट मटेरियल है वो ये गाड़ी लेकर चली जाती है। मुझे याद है मैं एक दफ़ा जब ईरान गया था तो मैं शिराज़ की गलियों का ऐसे फ़ैन हुआ था कि शिराज़ की गलियां भी ऐसे ही पुराना बाज़ार था और लाइटें लगी होती थी और पुरानी दीवारें और वो बड़ी खूबसूरत लगती थी। लेकिन भाइयों जितने भी मैं मुल्क इस वक्त फिर चुका हूँ, टर्की की गलियाँ भी आपको अच्छी लगती हैं, लेकिन काशगर नंबर 1 के ऊपर है, क्योंकि एक्चुअल में ये काशगर का ही सारा कल्चर टर्की के अंदर गया, ईरान वगैरह के अंदर फैला। तो जो स्पेशली क्योंकि मुसलमानों का एक्चुअल में ये हब था ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ट्रेड ही ऐसी चीज़ है जो कि आपको आपका मज़हब भी लेकर जाती है दूसरी जगहों के ऊपर भी, और आपकी जो भी इनोवेशन वगैरह होती है शायरी से लेके ट्रेड माल हर चीज़ आपकी जो है वो तजारत के साथ लिंक होती है हुई हुई है। और मैं पता नहीं एक गली से एंटर होता हूँ दूसरी में फिर चला जाता हूँ। व्हाट्स योर नेम? मोहम्मद मुबशर। एंड व्हाट्स योर नेम? What's your name? Hindustani. Pakistan. Pakistani. Yaki Kolo Yakiban. Changsha. Pakistan. Pakistan. From Gobayo. Patiye. Yeah. पाथिये का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग ब्रदर्स। तो चाइना के अंदर आप जब भी पाकिस्तान का नाम लेते हैं तो कहते हैं यहाँ पे स्पेशली स्ट्रॉन्ग ब्रदर्स। तो यार ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त काशगर एट नाइट। व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी यार। गलियाँ चेक कर रहे हैं आप यार, समझ नहीं आती कि क्यों नहीं पाकिस्तानियों को टूरिस्ट वीज़ा मिलता। बहुत मुश्किल है यार, बिज़नेस वीज़ा लेना भी आसान नहीं है, लेकिन जितने भी बिज़नेसमैन हैं मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि यार कंटेंट फेयर पे नज़र रखो। अप्रैल में आता है और अक्टूबर में आता है, उससे 2 महीने पहले आपने उनकी वेबसाइट पे जाके इनविटेशन के लिए अप्लाई करना होता है। जैसे ही आपको इनविटेशन मिलेगा आपने ऑनलाइन चाइना की वेबसाइट के ऊपर जाकर अप्लाई करना होता है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह लगानी होती हैं जो कि अपोस्टाइल होनी चाहिए मोफा के थ्रू, और ऑनलाइन देख लेना आपको पूरी गाइड मिल जाएगी, काफ़ी लोगों ने उस पर वीडियोस बनाई भी हुई हैं। तो उसके बाद फिर आपने अप्लाई करके
जेरीज़ में फिर अपने डॉक्यूमेंट जमा कराने होते हैं, 10 दिन में वीज़ा आ जाता है। लेकिन आपकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट्स, टैक्स रिटर्न्स वगैरह एवरीथिंग। ओह माय गॉड, यकीन करें मैं शुरू में समझ रहा था कि ये जो पीछे बेलें हैं ना ये शायद नकली हैं, इन लोगों ने वैसे शायद खूबसूरती के लिए पीछे लगाई हैं, नहीं ये रियल बेलें हैं। ऑलराइट जी, सो आपका है मेरा काशकर का घर, कदीमी घर, मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी दिखाया था। ये देखें जी, ये है मेरा काशकर का घर जिसकी गलियों के अंदर मैं रह रहा हूँ इस वक्त, और ये है एंट्रेंस। हेलो हेलो, आई कैन सी योर हैंड। हेलो हेलो, ये देखें जी, तो ये है जनाब मेरी गली जहाँ पे मैं रह रहा हूँ इस वक्त। व्हाट अ ब्यूटी। सुबह के टाइम ये जगह कैसी लग रही थी, काश ये मस्जिद आबाद होती और हम इधर ही नमाज़ पढ़ लेते, लेकिन अभी मुझे बड़ी मस्जिद में ही जाना पड़ेगा जो सामने है। और बड़े ही ब्यूटीफुल वाइब्स हैं यार यहाँ पर। तो जी ये मुझे बच्चे मिले मेरे रूम के बाहर और कहते हैं कि आई लव पाकिस्तान, और इसने ये चेक करे अपने मोबाइल के बैग पे पाकिस्तानी जो है ना रुपीज़ 10 रुपीज़ का नोट जो है ना वो रखा हुआ है। तो My name is Abdul. अब Atia Ho. अथिया हॉल, Atia Ho. My Okay. name is Sedek Par. व्हाट Chosai. Chose, Yeah. okay, nice, and what's your name? What's your Lucas? Yes. Okay. Yes, okay, okay, so okay, 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 you start, then I will join. Okay, 1 2 3 start. Viva Usuga Hojahe. Kes- Sahuda Hoyara. प्यार कैसे होता है, आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है, कैसे सहूं मैं हो यारा ये प्यार कैसे होता है। ले जी, You can see this. yeah, this is a famous Shahrukh Khan movie song. It's quite famous. ले जी, ये शाहरुख खान की फैन है यहाँ पे, और इन चाइनीज में इन्होंने गाना सुनाया है मोहब्बत है मूवी वाला। Once again. दीदार खंद होता है, ऐसे साहुद हो यारा, ऐसे हो प्यार कैसे होता है। Start one again. आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार दीदार खंद होता है, कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये ऐसे हो प्यार कैसे होता है। लें जी, ये बच्चे मेरे हॉस्टल के बाहर जो है ना ये इधर घूम फिर रहे हैं और मुझे रास्ता बताने के लिए आ गए थे। तो नाइस, हम अपने हॉस्टल में चलते हैं, थोड़ा सा मैं अपनी बैटरीज वगैरह चार्ज करता हूँ और फिर से आऊँगा। हॉस्टल नहीं, ये काशिर का बहुत पुराने ज़माने का घर है जिसके अंदर अपने इंडियन के रूम है और मुझे इन्होंने अपना रूम रेंट आउट किया हुआ है। लिटरली आई एम एंजॉइंग यार, बहुत ज़बरदस्त लोग हैं और काशकर का इस घर के अंदर है ना, मेरी शदीद ख्वाहिश थी जो मेरी पूरी हुई यहाँ पर आने की। फ्रेश होता हूँ फिर दोबारा बाहर लेकर चलता हूँ आपको। ओके नाज़रीन, वेलकम बैक। तो चलते हैं जनाब वंस अगेन, हमने चार्जिंग वगैरह कर ली अपने कैमरे शैमरे और मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं काशकर को रात के टाइम। तो चेक करो यार क्या खूबसूरत लाइट, और यही जगह सुबह के टाइम आपको डिफरेंट वाइब देती है और रात के टाइम आपको डिफरेंट वाइब देती है। चेक करो यार, व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी यार। तो यहाँ पे मुझे मेरी अभी हॉस्टल मेट बता रही थी कि आप इधर किसी जगह पे जाओगे ना तो आपको आई थिंक कहीं पे कुछ कोई इवेंट होता हुआ नज़र आएगा रात के टाइम। लुक एट दिस यार, ये काशगर का सैटेलाइट टावर है। आपको पता है कि दुनिया में जितने भी फेमस सिटीज़ होते हैं उनमें ज़रूर ये इस तरह के सैटेलाइट टावर आपको नज़र आते हैं। बीजिंग में भी है, इसी तरह कोलंबो में भी है, कुआलालंपुर में भी है, और देखो यहाँ पे आपको काशगर के अंदर भी नज़र आ रहा है। व्हाट अ ब्यूटी।
ब्यूटीफुल काशगर। और चेक करो यार, मैंने पहले ऐसा नहीं एक्सपीरियंस किया था। दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि मैं काशगर को ऐसे रात के टाइम जो है ना वो एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ब्यूटी। सो ये है इसका बैक गेट, एंशिएंट सिटी ऑफ काशी, और ये है इसकी पहचान। ये देखो रात के टाइम लाइट्स इतनी खूबसूरत लगती हैं, और छोटे छोटे से छतें हैं, टेरेसेस हैं, और मिक्स हैं घर सारे के सारे। और सुबह मैं इसी गली में यहाँ पर आया था, इट वॉज डिफरेंट। ये वही गली है जहाँ पे कुछ आपको पिंक, ब्लू, येलो घर हमें नज़र आए थे। तो मुझे भी मेरी हॉस्टल मेट ने कहा इन्हीं गलियों में चलते जाओ तो मैं एक जगह पे पहुंच ही जाओगे नीचे, वहाँ पे आपको हो सकता है कोई कल्चरल इवेंट देखने को मिले रात के टाइम। अंधेरा है लेकिन इधर सिक्योरिटी इतनी ज़बरदस्त है ना कि आपको स्लो डाउन। तो जनाब चलते चलते ये कोई जगह आ गई है, यहाँ पे कोई और स्क्वायर है, बच्चों का प्ले ग्राउंड भी बना हुआ है, मिनी फुटबॉल एरिया। देखो ये इन्हीं जगहों के अंदर, इन्हीं गलियों के अंदर ही देखो इन लोगों ने बच्चों का प्ले ग्राउंड भी बनाया हुआ है। तो मज़े की बात हूँ, ये है इनका पुलिस स्टेशन। 2-3 दफ़ा मैं यहाँ से गुजरा तो यहाँ से कोई ना कोई इनका पुलिस ऑफिसर निकलता है। और देखो ये भी ऐसा ही एक खूबसूरत सा घर बना हुआ है यहाँ पर। अच्छा यार, मैं तो गलियों में घूम गया था, तो ये मुझे स्पेशल अब गलियों से लेकर आए दिस वे। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच। मैं घूम गया था भाई, बहुत अंदर ही अंदर जाती रहती हैं, मैं एंड में जाके फंस गया। फिर ये एक लड़की आई, इसने कहा कहाँ जा रहे हो, मैंने जगह बताई, मैंने कहा यहाँ कहीं जाना है, तो मुझे अब ये यहाँ पर लेकर आई है। और ये है एक्चुअल में गेट, और इस गेट से उसने मुझे फिर बता दिया रास्ता बाहर को जाना है। देखते हैं कुछ हमें देखने को मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन ये है कि इन्हीं रास्तों को ऐसे ही एज अ बैक पैकर एक्सप्लोर करने का एक्चुअल जो मज़ा है ना वो यही है। और देखो ये बैक पैकिंग की ना एक ख़ास बस एज होती है। मैं आप सबको कहूँगा यार, जो ये अपनी यंग एज में है, पैसे कमा रहे हो, कॉर्पोरेट जॉब्स में हो, या इवन बिज़नेस भी कर रहे हो, तो भाई ये जो आपके 30 से कोई 45 साल वाली एज है ना, यही आपकी एज है। इसमें जितना ट्रैवल कर सकते हो, स्पेशली मैं बैक पैकिंग के लिए कहूँगा आप सबको कि जो बैक पैकिंग कर सकते हैं ना वो ज़रूर करें। पैदल चलना, इन गलियों को एक्सप्लोर करना अपना मज़ा है। ओके लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्क्वायर इन काशगर। वाओ, चेक करो ये कितना बड़ा स्क्वायर है, और ये बिल्डिंग्स, ये लाइट्स, डेवलपमेंट देखने के लायक है। और हम मज़ीद चलते हैं अब राइट हैंड साइड के ऊपर। चाइना की जितनी आबादी है और जितना यहाँ लोगों की मैं देख रहा हूँ कि डेवलपमेंट के साथ साथ जो लोगों की अपनी डेवलपमेंट हुई है। कंट्री की डेवलपमेंट तो की है, लेकिन लोगों के अपने हालात बहुत बेहतर हुए हैं। पॉवर्टी लाइन से कितना ऊपर ये लोग आ गए हैं कि हर बंदा एक अच्छी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारता हुआ आपको नज़र आता है। मुझे जो एड्रेस दिया था मेरी हॉस्टल मेट ने, मैं उसके पास भी आ गया हूँ, उसको क्रॉस भी कर लिया है, पीछे बहुत बड़े होटल्स आ गए हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह आई नहीं जो उसने मुझे कहा था। तो चलें, हमारे पास टाइम है, काशगर को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं इसकी मज़ीद ब्यूटी। इधर बारबेक्यू चल रहा है, आंटी तो भाई पूरी रज़ाई लेके जा रही हैं। तो भाई घूम घुमा के चलते फिरते मैं दोबारा से उसी सैटेलाइट टावर के पास आ गया हूँ।
जगह तो यार ये बहुत प्यारी बनी हुई है। देखने कुछ और गया था लेकिन हमें काशगर का कुछ और देखने को मिल गया। ये भी कोई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट लग रहा है मुझे। Once again another unbearable view. Look at this यार। पूरी ये अब दूसरी साइड के ऊपर मैं आया हूँ और इसका नाम है एंशिएंट सिटी ऑफ सूजी। बाहर की तरफ इन्होंने पूरे एंशिएंट सिटी के कलर्स की एलईडी लाइट्स लगाई हुई हैं जो कि एक रिदमिक जो वाइब्स हैं उसके साथ चल रही हैं, कभी रेड ब्लू ग्रीन। वाह यार, ये इलेक्ट्रिक बाइक्स वाले इतना तेज़ निकलते हैं, खामोशी से कुछ पता नहीं लगता आपको। चले जी, जो जगह ढूंढने गया था वो तो मुझे मिली नहीं। चलते चलते मैं दोबारा से अपने ही कहीं पे हॉस्टल की गलियों में पहुंच गया हूँ। बहुत कम्प्लेक्स है यार ये काशगर के सारा गलियाँ बाज़ार। हालांकि मैंने जो मैप उनका यूज़ कर रहा था, मुझे लग रहा था मैं पहुंच जाऊंगा, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ये देखें ना, इस तरह की गलियाँ आ जाती हैं। ये छोटी छोटी सी गलियाँ हैं, किसी की तरफ भी मैप पे ना बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हो आप। ये इतनी छोटी छोटी सी गलियाँ हैं कि एक भी आपने गलत गली ले ली ना, उसके बाद आप फंस गए। तो ये है जनाब गली। वापस हम लोग आ गए हैं बाज़ार के अंदर। तो काफ़ी से ज़्यादा स्टॉल्स बंद हो गए हैं, कुछ अभी भी चल रहे हैं। कुछ खाने को मिलता है तो हम खाना कुछ ट्राई करते हैं। Hi, what is your menu? So जनाब, लखन कॉफ़ी हम पीने आए थे लेकिन हो गई है बंद, तो कॉफ़ी तो नहीं पी सके हम। एक और कॉफ़ी आउटलेट भी नज़र आ रही है। हेलो, इज़ दिस हॉट कॉफ़ी? डू यू हैव हॉट कॉफ़ी, कैपुचिनो और लाटे? Cappuccino, no. नो लाटे? और दे आर क्लोज, दे आर क्लोज। ओके, सो डिनर के लिए जनाब हम सबसे बड़े वाले थाल पे आ गए हैं। ओबियसली ज़रा थाल आज इनका है तो बहुत बड़ा, लेकिन लैम का पीस हमने डलवा लिया है और इसमें खाते हैं जनाब इधर अंदर बैठ कर। थैंक यू। कावा भी है, छोटी सी गिलासी भी है। चावल इनके थोड़े से मोटे मोटे से हैं और ये आई थिंक जो ग्रीन शिमला मिर्च है, ये येलो शिमला मिर्च है, ये आई डोंट नो क्या है, ये किशमिश है और इसके अलावा ये कैरेट भी है और ये लैम्ब है और ये यखनी के अंदर बना हुआ। हाँ, पहले ज़रा गला साफ़ कर लें हम। हाय 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 हाय। ओके जी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, काशगरी पुलाव, लैम्ब पुलाव खाते हैं जनाब। ओहो हो, ये हमने अपनी बना ली है बाइट। ओहो कमाल भाइयों, ख़त्म है काशगर के खाने। अच्छा थोड़ा सा ठंडा आया क्योंकि सर्दी बाहर बहुत ज़्यादा है, बट जो टेस्ट है ना, जो यखनी के अंदर बना हुआ है एक्चुअल में, मैं समझूंगा इसी से मिलता जुलता जो काबली पुलाव है, आई थिंक वो भी यहीं से ही निकला है कुछ ना कुछ, क्योंकि रीजन ओवरऑल आपको पता है कि थोड़ा थोड़ा सा टाइम जगह के साथ जो है ना चीज़ें चेंज होती जाती हैं। एक्चुअल में पुलाव ये है, फिर चेंज होता होता काबली पुलाव बना, फिर हमारे लोग और आते होते डिफरेंट पुलाव बन चुका है, और फिर बिरयानी आपको पता है वो सिंध की फेमस है। बहुत कमाल यार, बहुत कमाल। आगे जिन सिटीज़ में जाना है तो थोड़ा सा हमारा
खाना पीना रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, मुश्किल थोड़ा सा मिलता है, तो जितना मैक्सिमम आप यहाँ पे खाने एंजॉय कर सकते हैं ना काशगर के अंदर कर लो। ओके नाज़रीन, सो डिनर भी हो गया, कावा भी हो गया और रात भी अब हो गई है, तो खाने अभी भी चल रहे हैं, लोग कम हो चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता लोग अपने होटल्स वगैरह में चल गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता ओके थैंक यू। सो ये मैं नाराज़ होकर आया हूँ, आपको मैंने बताया नहीं था, अब बता देता हूँ। एक्चुअल में मैंने खाने से पहले ना उनसे पूछा था कि मुझे हाफ़ प्लेट चाहिए और मेरा मीट छोटा कर देना। उसने मुझे आगे से कहा कि ठीक है, मैं 25 की बजाय ना आपको छोटी प्लेट दे देता हूँ, मुझे भूख नहीं थी, तो उसने मुझे छोटी प्लेट दे दी और जिसने मुझे दिया वो चला गया छुट्टी पे। अब जब बिल वाला बंदा आया उसने कहा जी मैं तो 25 लूँगा। मैं उसको फिर जो है ना नाराज़ होकर पैसे देकर आ गया। मैंने कहा ठीक है यार, ले लो आपने जितने पैसे लेने। तो अभी उसको एहसास हुआ, देखें पीछे से दोबारा आया, मुझे पैसे वापस दे के चला गया, 5 वापस दे के चला गया। चलें जी, गुड जेस्चर, स्टिल अच्छे लोग हैं। एक और चीज़ देख लें, आपको यहाँ से देखने को मिलती है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, और देख लें लाइव रिकॉर्ड भी हो गया यहाँ पर। तो एनीवेज़ हम अपने ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे ख़त्म, और मेरे पीछे खाम बाज़ार आपको नज़र आ रहा है नाइट के टाइम। तो यहाँ का जो हमारा ब्लॉग है काशगर का यहाँ पे हुआ ख़त्म, और सफ़र भी। तो इंशाल्लाह आपको अगली एपिसोड के अंदर लेके चलूँगा चाइना की नए शहर की तरफ, नई गलियों की तरफ, और स्पेशली मॉडर्न सिटी अब आपको दिखाना है। काशगर तो हमने फर्स्ट सिटी यहाँ पर आना था, ओल्ड सिटी भी देखा, इसकी मॉडर्न साइड भी देखी। अब हमने इसका जो दूसरा वर्जन है चाइना का मॉडर्न सिटीज़ का, जो कि बहुत ही कमाल है, बहुत ही कमाल है। तो हम इंशाल्लाह सॉरी पाकिस्तान क्या यूट्यूब यस वीडियो हेलो एनीवेज जनाब, तो यहाँ से साइन ऑफ करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह। आपको पूरा सफ़र भी दिखाऊंगा काशगर से, बाय एयर मेरा ट्रैवल है। इस दफ़ा बुलेट ट्रेन यहाँ से नहीं करवाई क्योंकि मेरे पास दिन बहुत कम है, और दिन कम होने की वजह यही है कि आपको पता है कि आपके भाई ने कॉफ़ी वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ, तो हमारे अगले इवेंट्स आने वाले हैं, जिसकी वजह से मुझे दरमियान में ही अब कुछ पॉकेट्स में जो जहाँ जहाँ मिला करेंगे मैं तब ट्रैवल किया करूँगा। तो चलते हैं जनाब, और मिलते हैं आपसे न्यू एपिसोड में। कीप वॉचिंग चाइना सीरीज़ ऑन बीइंग अ ट्रैवलर। दीदार उनका होता है 你说一下全部。 चेक करो कितनी खूबसूरत लाइट। सा सा बाकाची कुमालाची जो कमाकाची नोची चुजू जुजू जुजू ला 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 ला। मैंने भी अपनी आवाज़ से चाइनीज़ बना लिया अभी।